हाँ जी बेटा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। ट्राइंगल्स का चैप्टर है और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 हम कर रहे हैं। 6.1 तक हम कर चुके थे और इसकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम मींस आधारभूत आनुपातिक प्रमेय वो हम कर चुके थे और उसका कन्वर्स, उसका उल्टा जो है वो भी हम कर चुके थे। उसके बेसिस पे अब एक्सरसाइज 6.2 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन द फिगर 6.9 एक फिगर, एक डायग्राम गिवन है। 6.19 डायग्राम है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास गिवन, तो इस क्वेश्चन में जो अपने को दिया गया है एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल दे रखा है। इसमें AC के पैरेलल एक लाइन है, AC के पैरेलल ये एक लाइन होगी हमारे पास और ये लाइन है हमारे पास DE, ठीक है। A को E से ज्वाइन किया गया है, A को E से मिला रखा है और इस AE के पैरेलल इसके समांतर एक और लाइन दे रखी है और वो लाइन है हमारे पास DF, ये गिवन है। ओके, ये चीजें अपने पास गिवन है और इसमें अब क्या पूछा गया है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन है इन दिस फिगर DE पैरेलल टू, तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। अपने को क्या दे रखा है इसमें दे रखा है DE जो है वो समांतर है, पैरेलल है AC के साथ। और क्या दे रखा है, और इसमें दे रखा है कि DF जो है वो भी पैरेलल है यानी कि समांतर है AE के साथ। ये पैरेलल दे रखी है और इसमें प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है इसमें कि BF टू प्रूव क्या करना है इसमें, जो हमें सिद्ध करना है वो ये है कि BF डिवाइडेड बाय FE इक्वल है किसके साथ, BE डिवाइडेड बाय PC। ये हमने प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। उसमें क्या था, अगर किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल, ये एक ट्रायंगल है, इसके पैरेलल अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन अगर इसके पैरेलल, तो इन दोनों का रेशियो सेम होता है, इनका अनुपात हमेशा सेम होता है। हम उसी चीज का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो यूज कैसे होगा, अब देखो प्रूव करना है हमने BF डिवाइडेड बाय FE इक्वल है BE डिवाइडेड बाय EC। इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो इक्वल है। स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है इन ट्रायंगल BAE, इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें ABE, मैं सिर्फ इस ABE ट्रायंगल की बात करता हूं। ये है अपने पास BAE, इस ट्रायंगल की बात करता हूं। तो इसमें ये है DF, ये DF है ना। ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है इसने, जब ये इसके पैरेलल है तो ये रेशियो BF और FE का रेशियो DD और DA के रेशियो के इक्वल होगा। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम की हेल्प से ये इसके इक्वल होगा। तो इसमें क्या पैरेलल है, DF पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है एक E के साथ। तो अब पैरेलल है तो इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो सेम लिखते हैं। सो कौन सा रेशियो, BF अपॉन FE किसके इक्वल होगा, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरी लेके चलते हैं जो पैरेलल है। दूसरी लाइन ये इसके पैरेलल है ना, तो हम ये वाले ट्रायंगल लेके चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं। अगर मैं ABC ट्रायंगल एक बार फिर से रफली बनाता हूं, ये ABC है हमारे पास, ABC। इसमें कौन सी लाइन है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल है DE, ये DE पैरेलल है, DE।
अब फिर से हम वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हैं इसमें, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का। और वो क्या कहती है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, है ना। तो फिर से इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हैं। बीई पैरेलल है इसमें किसके साथ, एसी के साथ। तो यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, थ्योरम नंबर 6.1 जो है उसका हम यूज करेंगे। और उस थ्योरम में क्या लिखा है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशियो इसके इक्वल होगा, बीई डिवाइड में ईसी इसके इक्वल होगा, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा, बीडी डिवाइड बाय डीए इसके इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अब हम देखते हैं, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, बीडी अपॉन डीए दोनों में है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो बीएफ अपॉन एफई किसके इक्वल हो जाएगा, बीई अपॉन ईसी, यही हमने प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो उससे आगे करते हैं, अभी हम कंटिन्यू। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देखो आगे। अब क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इन द फिगर 6.20, इसके लिए भी एक डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक ट्रायंगल दे रखी है इस तरह से, ये एक डायग्राम दे रखा है इसमें, यहाँ पे है पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर है, और इसमें क्यू आर के पैरेलल एक लाइन दे रखी है, इसके पैरेलल ये लाइन है, कौन सी है, ई एफ, ये दे रखी है। और क्या दे रखा है, एक यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ओ को पी से ज्वाइन कर रखा है, ओ को पी से ज्वाइन किया, उसके बाद ओ को क्यू से भी ज्वाइन कर रखा है, ओ को आर से भी ज्वाइन किया है, ठीक है। इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे डी पॉइंट है, डी को ई से और डी को एफ से ज्वाइन किया गया है, ये डायग्राम दे रखी है इसकी, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से अब इसमें क्या क्या गिवन है वो सारा हम देखते जाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं चैप्टर 6 में। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन, इन द फिगर डीई पैरेलल टू क्यूआर, क्वेश्चन 5, इसमें क्या लिखा है, गिवन है अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, और क्या गिवन है इसमें, इन विच, उसमें गिवन है DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल है OQ के साथ, और क्या दे रखा है, और गिवन है DF पैरेलल टू QR एंड DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल है OR के साथ, सो दैट EF पैरेलल टू QR, EF को QR के पैरेलल हमने शो करना है। यानी ये लाइन पैरेलल दे रखी है इसके साथ, ये लाइन पैरेलल दे रखी है इसके साथ, हमें इस लाइन को पैरेलल शो करना है इसके साथ, EF को पैरेलल शो करना है QR के साथ, EF और QR को पैरेलल शो करना है। कैसे करेंगे, फिर से वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसमें, तो प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं पहले। प्रूफ क्या करना है हमने कि EF पैरेलल है QR, EF पैरेलल टू QR, ये हमने प्रूव करना है, ये लाइन इसके पैरेलल है। हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये DE पैरेलल OQ दे रखा है, तो जो पैरेलल दे रखा है वहीं से हम लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये इसके पैरेलल है तो इसी की ट्रायंगल लेके चलो, इसकी ट्रायंगल कौन सी है, PQO, इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल OPQ
इसमें जो लिखा है ईडी पैरेलल है ओ क्यू के साथ, डीई पैरेलल ओ क्यू। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, जब एक ट्रायंगल में एक लाइन दूसरी के पैरेलल हो तो बाकी दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PE डिवाइड में EQ का जो रेशियो है, ये इसके साथ पैरेलल है तो इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल होगा। PE डिवाइड में EQ इक्वल टू PD डिवाइड में DO। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या यूज किया है, यूज किया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लिख लो चाहे, यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का हमने यूज करा है इसमें। ठीक है, अब इसी तरह लेते हैं दूसरे ट्रायंगल, ट्रायंगल OPR में इस साइड भी पैरेलल दे रखी है ना, इस साइड क्या पैरेलल है, DFOR पैरेलल है। इन ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल में क्या पैरेलल दे रखा है, OPR ट्रायंगल में DFOR पैरेलल है, DF पैरेलल है OR। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, DF पैरेलल OR था, DE पैरेलल OQ ये गिवन था, वहीं से हम लेके चल रहे। और जब ये पैरेलल है तो क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, यूज हेल्थ थ्योरम लिख दो या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक ही बात है। जब ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। सो PF का रेशियो FR के साथ इक्वल होगा किसके, ये रेशियो PD और DO के साथ इक्वल हो जाएगा, PD अपॉन DO। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, PD अपॉन DO इसमें भी है, PD अपॉन DO इसमें भी है। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों की, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, और जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इन दोनों के आंसर हम क्या लिख सकते हैं, PE डिवाइड में EQ इक्वल टू PF डिवाइड में FR, ये होगी। लेकिन ये तो हमने प्रूव नहीं करना था, प्रूव तो ये करना था कि EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR ये शो करना था हमने। अभी पैरेलल तो प्रूव नहीं हुई, अभी तो PE अपॉन EQ PF अपॉन FR हुआ है। अब हम थ्योरम 6.2 को ध्यान से देखते हैं। थ्योरम 6.2 में क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स यानी कि उसका उल्टा था। उसमें क्या था, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो सेम हो तो जहां से रेशियो सेम है वो लाइन पैरेलल हो जाएगी तीसरी साइड के। 6.2 थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा है। ठीक है, यानी कि आधारभूत आनुपातिक थ्योरम का, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का उल्टा। वो क्या कहती है कि साइड का रेशियो सेम हो तो लाइन पैरेलल होगी। 6.1 में क्या था, लाइन पैरेलल हो तो साइड का रेशियो सेम होगा, लेकिन 2 में उसका उल्टा है, साइड का रेशियो सेम हो तो लाइन पैरेलल होगी। वही चीज आई अपने पास, यहां देखो ये साइड का रेशियो सेम आ रहा है, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, यानी कि ये P ये E F Q R, ये ऐसे बन गया। बीच वाली चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो ये PEQ ये हो गया ना। और रेशियो हमने देखा ये इक्वल है, PE अपॉन EQ, यहां से देखो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, साइड का रेशियो सेम हो गया ना, तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, हम BPT का उल्टा अब यूज करेंगे। यहां से आगे क्या आएगा, बाय यूज ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का उल्टा, यानी कि थ्योरम नंबर 6.2, उसका अगर हम यूज करते हैं तो अगर रेशियो सेम है तो लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, पैरेलल।
ओ ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के साथ। यही हमने प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये इसके लिए प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, इन फिगर 6.21 एक डायग्राम दे रखी है, A, B and C are the point on the side OP, OQ and OR respectively। उसकी तीन साइडों के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे A, B और C। क्वेश्चन नंबर 6.2 क्वेश्चन 6 क्या है, एक ट्राइंगल दे रखी है PQR, एक ट्राइंगल होगी, ये ट्राइंगल होगी PQR, इसमें बीच में कहीं पे पॉइंट O है, O को P से ज्वाइन किया गया है, O को Q से और O को R से, ये इधर का पॉइंट O। अब इसमें OP के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट A दे रखा है, OQ के ऊपर B और OR के ऊपर C, ये पॉइंट हो गया A, B और C। इसको इससे ज्वाइन कर रखा है, ये ज्वाइन है और ये ज्वाइन है, ये मिला रखा है। अब देखो क्या लिखा है, ABC are point on side OP, OQ and OR। OP, OQ और OR क्या है, OP, OQ, OR के ऊपर 3 पॉइंट है ABC, सच दैट AB पैरेलल दे रखी है PQ के साथ, AB ये लाइन इसके साथ पैरेलल दे रखी है। उसके बाद AC पैरेलल है PR के साथ, ये दे रखा है। तो हमने प्रूव करना है कि BC पैरेलल QR, ये प्रूव करना है, BC पैरेलल QR हमने प्रूव करके दिखाना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। मैं सिर्फ एक हिंट बताता हूं, इसमें देखो ये इसके पैरेलल दे रखी है ना, तो आप गिवन खुद लिख सकते हो, तुम प्रूव क्या करना वो लिख लोगे, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। गिवन में तो लिख लोगे ट्राइंगल PQR जिसमें O एक पॉइंट है और ABC 3 पॉइंट दे रखे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, ये इसके पैरेलल प्रूव करना है। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में सारी चीजें लिखनी होती है, एग्जाम में जब आता है तो आपको गिवन क्या है वो भी लिखना होगा, क्या प्रूव करना है, सॉल्यूशन और डायग्राम, हर चीज के मार्क्स होते हैं, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या है, AB पैरेलल दे रखी है किसके साथ, PQ के साथ, गिवन है ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। इसमें हम यूज करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो तो इसका रेशियो इसके इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, OA डिवाइड में AB किसके इक्वल होगा, OB डिवाइड में BQ, ये बन जाएगा, ठीक है। आल्सो इसी तरह दूसरी ट्राइंगल में लेते हैं, ये क्या था, कौन सी ट्राइंगल में था, इन ट्राइंगल OPQ लिया हमने। अब लेते हैं OPR, इन ट्राइंगल OPR, OPR में क्या दे रखा है, AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR, और जब पैरेलल है तो इसमें भी वही होगा, रेशियो सेम आएगा, यानी कि OA डिवाइड में AP किसके इक्वल हो जाएगा, OC डिवाइड में CR। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, और जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो। बाय चांस मान लो आपने इसको इधर लिख दिया था, इसको मान लो मैं उल्टा लिख देता हूं तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मान लो OC अपॉन CR इक्वल टू A अपॉन AB, आपने ऐसे लिख दिया है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी ये गलत नहीं है। जरूरी नहीं कि दोनों में लेफ्ट हैंड भी लिखा हो, बस इक्वल होने चाहिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है ना, और ये हमें पता इक्वल होते क्या है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये भी सेम हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, हो गया।
दो साइड का रेशियो सेम आ गया। अब लिखते हैं यूज ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यूज ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का उल्टा, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का उल्टा अगर हम प्रयोग करते हैं, थ्योरम नंबर 6.2 यूज करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, दो साइड का रेशियो सेम हो, कौन सी साइड, OB अपॉन BQ इक्वल है OC अपॉन CR, इन दोनों का रेशियो इनके इक्वल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल, तो BC पैरेलल हो जाएगी QR के साथ, यही हमने प्रूव करा था, हेंस इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, 6.2 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यूज थ्योरम 6.1 मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, उसका हमने यूज करना है, प्रयोग करना है। प्रूव दैट a line drawn through midpoint of the one side of triangle parallel to the another side bisect the third side। क्या लिखा है, लिखा है कि एक ट्राइंगल है, उसके एक साइड के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसके पैरेलल एक लाइन यहां मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा, ये शो करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे क्या लिख रहा है बस वो पढ़ना ध्यान से, या डी और ई मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है वो लिखते हैं पहले, तो गिवन क्या है, गिवन है अपने पास ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखी है, ट्राइंगल क्या है, ABC, ठीक है, इन विच, उसमें क्या गिवन है, इन विच D क्या है, मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, D is midpoint of AB। तो इसमें दे रखा है D is midpoint, और क्या गिवन है, और गिवन है कि ये लाइन पैरेलल है इसके साथ, DE पैरेलल है BC के साथ। प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये इसको बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मींस मिड पॉइंट है, तो प्रूव E is also E is midpoint, midpoint of AC, ये प्रूव करना है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है DE, B अगर मिड पॉइंट है तो E मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन द ट्रायंगल ABC DE पैरेलल गिवन है BC के साथ, ये गिवन है, तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.1, इसमें लिखा है 6.1, चाहे ब्रैकेट में लिख दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, उसका प्रयोग करके हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा, रेशियो सेम होगा, यानी कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD अपॉन BD का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के, है ना, ये इक्वल होगा। अब जो गिवन था यहां पे मैं एक चीज और लिखता हूं, क्या कि इसमें लिखा है कि D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका मतलब AD किसके इक्वल है, BD के इक्वल, ये दे रखा है, और ये था पैरेलल, AD इक्वल टू BD है ना, तो इसका हम यूज करते हैं इसमें, यूज इक्वेशन 1, यहां इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, यूज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या लिखते हैं, AD इक्वल है, तो AD अपॉन BD की जगह पे हम AD ही लिख सकते हैं, AD अपॉन BD, और BD क्योंकि इक्वल है AD के साथ, इक्वल टू AE अपॉन EC, AD से AD कैंसिल हो गया 1 पे, 1 इक्वल टू AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो EC किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल, यानी कि AD और AE था यहाँ पे,
AE इक्वल है EC के साथ, ये इसके इक्वल होगा और इक्वल होगा मतलब E क्या है मिड पॉइंट। सो A इज मिड पॉइंट ऑफ AC और यही इसमें हमने प्रूव करना था, हैंस इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो जाएगा इसमें। ओके, ये इसमें प्रूव्ड होता है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। एट बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का उल्टा यूज करना है। एट में क्या यूज है, ट्रायंगल एबीसी जिसमें डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है। एट क्वेश्चन में ये दोनों मिड पॉइंट ये पैरेलल शो करनी है, ठीक है। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। बिल्कुल उल्टा है क्वेश्चन 8 इसका। 8 क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट है। मैं बताता हूं क्या लिखा है। एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें दो साइड में मिड पॉइंट है, उनको मिलाने पर जो लाइन है वो थर्ड के पैरेलल होगी, ये शो करना है। यानी ये दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं और शो करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल शो करनी है। तो गिवन क्या होगा, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें डी और ई दोनों मिड पॉइंट है एबी और एसी के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब प्रूव क्या करना है वो देखो। प्रूव क्या करना है,